वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट बच्चों। और उसमें भी जो हम लोगों ने केस लिया क्या कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, अगर यूनिफॉर्म है। दूसरा एक ये हमारा केस था, वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोजीशन वेक्टर है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उन दोनों क्या है हमारा, एक सेम डायरेक्शन में है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, जीरो है, राइट। अगर हम अब जनरल लेना चाहें कि दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, हम जीरो ना लेकर के एट एनी एंगल अगर हम लेना चाहें, तो उस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम है, तो हाउ यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे सेम डायरेक्शन वाले ही। उसके बाद से हम लेंगे कि एट सम एंगल अगर हो तो क्या होगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों। रिक्वेस्ट हमारा क्या है, वो वही है, वो एक नए बच्चे के लिए। पुराने बच्चों को मालूम है कि मैं बार बार क्या आपसे बोलता हूं, वो ये है कि आप अपने साथ कलम कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है बच्चों, अगर आपको पीछे के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए आप हमारे लेक्चर को लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, बहुत मजा आएगा, राइट। और तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे बच्चों। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, the electric potential V at any point x, y, z in a space is given by V is equal to 8x square volt per meter, right? The electric field at point 2 meter 04 meter is, okay? तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक जनरल रिलेशन हम लोगों के पास है ही ऑलरेडी पहले से। वो ये है कि E is equal to क्या है हमारा, माइनस, सॉरी क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं पहले से इस चीज को, राइट, कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 0 डिग्री, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यानी dv इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस ई, और डी आर के जगह पे हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने लिखा था, ई डी आर कॉस 0, ई डी आर कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। नाउ चूंकि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा रिव्यू के, चूंकि पहली बार बच्चे चैनल पे आते हैं, उनको थोड़ा कम से कम बंधे रहे चैनल पे, देखें तो समझ में आए। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये हम लोगों ने रिलेशन लिया। लेकिन दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो हम लोग केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ओके। तो आइए, हमारा ये गिवन है V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, V इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, यानी x के हिसाब से इसका पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है, राइट। तो सबसे पहले हम E निकाल लें, यानी E इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस dv बाई यानी dr। Now this implies the E is equal to minus d 8x square by dr, right? डिफरेंशिएट करना है हमको। तो E is equal to क्या हो गया, माइनस 8 कॉमन आ गया, सॉरी, चूंकि dr की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, dx, dv by dx, x है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया हमारा dx। तो नाउ दिस इंप्लाइज द E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 8 और ये हो गया 2x 2 माइनस 1, यानी उतना ही रह जाएगा।
नाउ दिस इंप्लाइज द E इज इक्वल टू क्या हो गया -16x। ये रिलेशन आएगा इंटेंसिटी के लिए, लेकिन हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द पॉइंट, क्या निकालना है हमको, 2 मीटर, 0 और 4 मीटर। यानी 2 मीटर का मतलब ये हो गया, यानी x जो है, x की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 2 मीटर, बाकी y और z तो है ही नहीं, राइट, क्योंकि ये हमारा किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है। तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन है हमारा -16, x के प्लेस पे हो गया 2, यानी -32। अब इसका न्यूटन पर कूलम लिखिए, यूनिट आपका न्यूटन पर कूलम होगा या वोल्ट पर मीटर, जो लेना लीजिए। अब एक चीज इसमें एक खास बात यह है समझने के लिए, इस क्वेश्चन में आपका पोटेंशियल का दिया हुआ है 8x² वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये इसलिए हुआ क्योंकि x इज एन मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, तो वोल्ट मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या होगा, हमारा वोल्ट ही आएगा, इसलिए यानी यूनिट हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो। दूसरा आपका जो रिजल्ट आया है -32 वोल्ट पर मीटर लिखें या न्यूटन पर कूलम लिखें, इससे यह जाहिर हुआ कि नेगेटिव आने का मतलब कि आपने क्या लिया था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है हमारा एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जो रिजल्ट ई का आया वो क्या आया हमारा, नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हो गया जो आपने जो लिया था कि एक ही डायरेक्शन में है, उसका क्या है, ये उल्टा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर ये आपने लिया था एक्स एक्सिस के अलोंग, तो किस तरफ एक्ट कर रहा है, हमारा एक्स डैश एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए और छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट बच्चों। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाउ यू विल फाइंड इट। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली आप जानते हैं E इज इक्वल टू -dV/dr। ये तब हम ले रहे हैं, हम एसम्पशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, राइट, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी दिस इज इक्वल टू -d, पोटेंशियल क्या है हमारा 10 - 30x, ओके, 10 - 30x, और dr की जगह पे क्या हो गया हमारा dx हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू -d 10/x -d 30/x। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस है ही, ये क्या है 0 माइनस, और ये 30 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx/dx क्या हो गया 1 हो गया, यानी माइनस माइनस क्या हो गया हमारा 30 हो, यानी कि 30 वोल्ट हो गया। और यहां पे ये नौबत ही नहीं आई कि इसकी वैल्यू पुट की जा सके, राइट। तो इसका अब ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपने एज्यूम किया था, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारा ये है, केस सेकंड अगर हम लें तो केस क्या है हमारा, वो एक ये कि व्हेन E and V at some angle, ओके, V and A at some angle, दोनों के बीच के E and D are at some angle, है ना।
क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कुछ है। अभी हम लोग क्या ले रहे थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, यानी कहने का सेंस ये है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है और दूसरा हमारा ये पोजीशन वेक्टर हमारा dr है, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल कुछ एंगल पे है, यानी थीटा। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था dv इज इक्वल टू dv दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल जीरो था तो हम लोग ने सिंपली क्या कर देते थे, हम लोग माइनस ई डी आर कॉस जीरो की वैल्यू 1 और ये हो जाता था ई डी आर। लेकिन आज कुछ ना कुछ एंगल है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा दिया हुआ है E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, राइट। अगर के कैप और भी होगा तो के कैप हो जाएगा। और डी आर इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके बच्चों, तो अब देखिए dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। नाउ दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट को, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई, ई एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई। अगर इसको सिंपली अगर आप ब्रेक कर दें, ब्रैकेट हटा दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है ना, तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे ऑन, यहीं पे लिख देते हैं बच्चों, ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसको डेल्टा वी कर दीजिए, यानी डीवी इंटीग्रेशन, है ना, यानी इनिशियल टू फाइनल कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई, इसको भी बाहर ही करते हैं, ई वाई डी वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू, और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, ओके, और माइनस ई वाई डी वाई। नाउ वी कैन राइट लाइक दैट, है ना, ई वाई डी वाई। अब जो भी आपको लिमिट दिया हो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी आप ये कर सकते हैं एक्स आई टू एक्स एफ, वाई आई टू वाई एफ। एक तरह से ये हमारा एक जनरल रिलेशन आ गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, यानी वी एफ माइनस वी आई विच इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई एक्स आई टू एक्स एफ, वाई आई टू वाई एफ, ऐसे लिख सकते हैं। ये चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बात क्या है, हमारा बराबर ही है बच्चों।
तो होप यू अंडरस्टैंड, यही चीज करते हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब यही चीज अगर ये तो प्लेन में था, अगर स्पेस में दिया हो यानी E इज इक्वल टू, आप एक वर्ड बढ़ा दीजिए आप ई जेड के कैप, और यहां पे हम कर देते हैं क्या डी जेड के कैप। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस ई डॉट डी आर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। यही हम लोगों ने पढ़ा था 11th में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक और बढ़ जाएगा ई जेड डी जेड। नाउ ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई जेड डी जेड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट। तो ये हो जाएगा क्या, और एक और बढ़ा दीजिए माइनस ई जेड डी जेड। अब इंटीग्रेशन डीवी को आप कैसे लिख सकते हैं, डी डेल्टा वी लिख सकते हैं, राइट। और उसके बाद से अगर चाहे तो इनिशियल माइनस फाइनल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एक और चीज इसमें बढ़ा दीजिए, इसमें कर देते हैं क्या माइनस ई जेड डी जेड जेड आई टू जेड एफ, इनिशियल टू फाइनल, जो भी दिया हो। यहां पे भी हो जाएगा क्या जेड आई टू जेड एफ, यानी ई जेड डी जेड। बहुत सिंपल बच्चों। तो यही चीज था क्या हमारा, कि जब इन दोनों के बीच कुछ एंगल हो, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये केस हम किस चीज के लिए लिया है, अगर आपका ई गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। यानी ये जो केस था हमारा वो ये था कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन E is given, when E is given। आइए इसको मिटा देते हैं। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि लेट V नॉट बी द, ये पूछा भी हुआ क्वेश्चन है, लेट V नॉट बी द पोटेंशियल at the origin in an electric field, E is equal to Ex I cap plus Ey j cap. Find the electric potential, at point pxy। pxy पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आप इसको इस तरह से अगर इमेजिन करें, वो ऐसे हो सकता है, हमारा इमेजिनेशन अगर आप करते हैं, क्योंकि प्लेन की बात है, तो ये ओरिजिन है हमारा 0 0, यहां पे इसका पोटेंशियल क्या है हमारा V नॉट है। आपको पोटेंशियल निकालना है क्या pxy पे, मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल हमारा क्या है V है, जो कि फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या था हमारा Vf माइनस Vi, which is equal to what, minus E x dx, minus Ex dx minus Ey dy। आपको इंटीग्रेट क्या करना है विद इन प्रॉपर लिमिट बच्चों। विद इन प्रॉपर लिमिट क्या हो जाएगा, x के लिए क्या होगा 0 to x, y के लिए क्या होगा 0 to y। ओके बच्चों, हम लिखा था xi to xf, तो x वाला क्या हो गया हमारा पोर्शन 0 to x,
y पोर्शन क्या हो गया हमारा 0 to y। सो सिंपल बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज, और vf को आपने v मान ला और v नॉट आपका दिया हुआ है इनिशियल। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये ex, क्योंकि ex क्या हमारा कांस्टेंट है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसको कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, माइनस ex 0 to x माइनस ey 0 to y। ये करेक्शन कर लीजिएगा dy। नाउ दिस इंप्लाइज द v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस ex, और डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि dx क्या होगा हमारा x ही होगा, और माइनस ey dy क्या होगा y ही होगा। नाउ दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू v नॉट, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, v नॉट माइनस ex x माइनस ey इंटू y। ये रिजल्ट हमारा आ गया। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, इसको और शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये मान करके यहाँ पे चला गया है कि x एक्सिस के अलोंग इंटेंसिटी क्या है हमारा कांस्टेंट है, y एक्सिस के अलोंग इंटेंसिटी क्या है हमारा कांस्टेंट है। कैसे करेंगे, आपने पढ़ा था डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा r। सिंपली कर देंगे। आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू क्या है हमारा ex आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, और डेल्टा आर हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 0 यानी x आई कैप प्लस y जे कैप। ओके बच्चों, तो डेल्टा v क्या हो गया हमारा वी एफ माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस डॉट प्रोडक्ट, यानी माइनस डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया ई एक्स इंटू एक्स और प्लस ई वाई इंटू वाई। सिंपले वी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा वी नॉट माइनस ई एक्स एक्स माइनस ई वाई वाई। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब करेंगे जब आपको ये मालूम हो कि क्या है हमारा ई क्या है हमारा कांस्टेंट है। राइट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यानी हम लोग क्या ले रहे हैं कि लेट क्या ले रहे हैं हम लोग, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity in the given space is, बोले जाता है E is equal to xi माइनस 2y j कैप प्लस z k कैप, ऐसा कुछ ले लेते हैं, है ना। फाइंड द potential difference between the point A, ले लीजिए कुछ भी, A लिख लीजिएगा 1 1 1 2, B 1 1 1 2, B 2 3 2 3 2 कर दीजिए। राइट बच्चों, 1 1 1 क्या हो गया हमारा 2 2 3 2, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं,
यानी डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा V इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Ey dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Ez dz। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा कहां से कहां तक, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 2, तो सिंपल, राइट। आइए, ओके, अब आइए अगर हम देखें यहां पे, अब Ex हमारा क्या है, ये x के इक्वल है, यानी Ex इज इक्वल टू क्या है हमारा x, यानी ये हो गया हमारा x dx 1 to 2 माइनस, थोड़ा छोटा कर देते हैं बच्चों, 1 to 2 माइनस Ey हो गया माइनस 2y dy 1 to 3 माइनस Ez हो गया हमारा z dz 1 to 2। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर बाई 2 1 to 3 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 1 to 2। अब क्या करेंगे, ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए, दूसरी बार लोअर लिमिट। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये माइनस है ये, और यहां भी माइनस है। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 बाई 2, यानी 2 हो गया, 2 माइनस 1 बाई 2, ये 2 कैंसिल, यानी 4 माइनस 1 बाई 2 हो गया, यानी माइनस 3 बाई 2 प्लस 9 माइनस 1, ये हो गया हमारा 8, और माइनस ये 2 माइनस 1 बाई 2, यानी ये 2 और 2 कैंसिल, यानी 4 माइनस 1 बाई 2 यानी 3 बाई 2। तो ये आ गया हमारा माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 यानी माइनस 3, और ये हो गया प्लस 8 यानी 5 वोल्ट। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग क्या निकाल रहे थे कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो क्या निकाल रहे थे हम लोग, पोटेंशियल निकाल रहे थे। अब जो हम केस लेने जा रहे हैं यानी अगर आपका पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। यानी find electric field, find electric field when potential is given, when potential is given। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। हम लोग ने जो रिलेशन निकाला था बच्चों
वो क्या निकाला था, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये dr है E, और ये हमारा क्या है dr, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा थीटा, यानी थीटा एंगल पे है। तब आपने लिया था E इज इक्वल टू, आपने क्या लिया था, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड द पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये था हमारा डी एक्स एक्स आई कैप यानी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, यानी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या कि dv इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई डॉट, यहां हम लिखते हैं बच्चों थोड़ा सा जगह बचेगा है ना, यानी dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल टू क्या, माइनस ई डॉट डी आर, राइट। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला था याद होगा आपको, यानी dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, यही हमारा टर्निंग पॉइंट है। आपने क्या किया था, पोटेंशियल निकालने के लिए आपने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था विद इन प्रॉपर लिमिट्स, यही से फर्क है। यहां तक सेम है, इसके बाद से हमारा डिफरेंस होता है। आपने क्या किया था, पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट किया था विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। और कौन सा डिफरेंशिएशन, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सबका अलग अलग हम लोग करते हैं। पहले हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, z के रिस्पेक्ट में करते हैं, राइट। उससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट आप लोग कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा, इस तरह से डेल ऐसे देते हैं, डेल कभी ऐसे देते हैं और कभी हम ऐसे लिखते हैं, डेल y डेल x, राइट। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो ये भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों ही टर्म आपका y और z क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, जो कि क्या है हमारा अलोंग x एक्सिस, तो y एक्सिस और z एक्सिस तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये देखिए, ये तो माइनस ई एक्स है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, और dx बाई dx ये क्या होगा, हमारा dx बाई डेल एक्स यानी 1 हो गया, और बाकी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हमारा 0 हो गया बच्चों। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, यानी Ex इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स, ये हो गया, दिस इज द रिलेशन। ओके, अब आइए ओके बच्चों, अब फिर हम अगेन क्या करते हैं, अगेन फिर हम वही चीज यहां पे हम थोड़ा सा स्पेस है कर देते हैं, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए, यानी इसको हम
कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल वी बाई डेल वाई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए, यानी जब y के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाता है हमारा कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, यानी क्या कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा जीरो। अब क्या बचेगा, माइनस ई वाई और dy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dy यानी 1। नाउ दिस इंप्लाइज द ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल y, ये आ गया। अगेन हम करेंगे ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल v बाई डेल z, यानी अब क्या होगा, अब ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा जीरो होगा। अब बचेगा क्या, माइनस ई जेड इंटू 1, dz का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z क्या होगा, 1 होगा। नाउ दिस इंप्लाइज द ई जेड इज इक्वल टू, ये हो गया क्या हमारा माइनस डेल v बाई डेल z, ये आ गया हमारा। अब ये तीनों चीज आपके पास आ गया, Ex भी आ गया, Ey भी आ गया, तो Ez भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सब में है तो एक कॉमन ले लेते हैं, माइनस डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल v बाई डेल z, ये आ गया हमारा, राइट बच्चों। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सॉरी, इसमें आपका आई जे कैप छूट गया है, आई कैप जे कैप और ये के कैप। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ई जब निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी डेल वी बाई डेल एक्स द होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन निकल करके आ जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, होप यू आर नोटेड। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं, रिलेटेड एज v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो सिंपल, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल फाइंड इट, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी Ex इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, इसका जब हम करेंगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स, हाउ मच इट इज, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस 2x हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 2x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। और Ey इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सॉरी हाँ, Ey इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल डेल वाई, हाउ मच इट इज, यानी ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल वाई।
यानी ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, माइनस माइनस छूट गया था, -2y, राइट। तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, EX I कैप प्लस EY J कैप, यानी -2x I कैप -2y J कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना हो जाएगा हमारा, -2x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज V इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर y प्लस yz। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 131 इज, निकालना है बच्चों इस पॉइंट पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका V गिवन है, V इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर y प्लस yz। तो पहला हम क्या करेंगे, Ex निकालेंगे, राइट। तो Ex इज इक्वल टू क्या है हमारा, डेल V बाई डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे इसको, ये हो जाएगा क्या, माइनस, चलिए यहां नीचे लिख देते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा, डेल, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू जेड बाई डेल एक्स। तो सिंपल बच्चों, अगर अब यहां पे इस चीज को अगर हम निकालें, कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे x के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब y हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -y डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स प्लस, और ये दोनों ही कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब ये फाइनली हमारे पास ये जो रिजल्ट आया वो हो गया क्या, -y इंटू 2x, राइट बच्चों। और Ex एट व्हाट, 131, यानी अब ये बताइए Ex है ना, एट 131, एट 131 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो फाइंड आउट जब करेंगे हम Ex को, तब देखिए 131 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 131 का मतलब हो गया क्या, यानी x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 1 है। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया, माइनस y कितना है हमारा 3, y है हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा -6, निकल करके आया क्या, -6। अब आइए, तो अब EY अगर हम निकालते हैं तो ये कितना होगा हमारा, डेल y बाई डेल एक्स, सॉरी डेल V बाई डेल एक्स, डेल V बाई डेल y, हाउ मच इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस डेल V हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर y प्लस वाई जेड बाई डेल y। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में अगर हम ले रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, माइनस, ये तो है ही बाहर, एक्स स्क्वायर, और ये डेल वाई बाई डेल वाई ये 1 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे आइए, z यहां पे क्या है हमारा, कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डेल वाई बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड। तो EY एट 131, यानी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस
ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर और प्लस 1, यानी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -2। ओके, अब आइए हम फाइंड आउट कर देते हैं क्या, EZ। EZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस डेल V बाई डेल Z, विच इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए माइनस डेल, ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड बाई डेल जेड। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ही z के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 0। अब यहां पे देखिए डेल z बाई डेल z, y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, प्लस y, डेल z बाई डेल z क्या हो जाएगा 1, तो हो गया हमारा y बच गया। अब हम अगर करें EZ एट कितना है हमारा 131, यानी y इज इक्वल टू क्या हमारा 3 है, यानी -0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -3, ये निकल करके आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, EX मालूम हो गया, EY मालूम हो गया और EZ तीनों ही मालूम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, राइट। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा के लिखेंगे। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब देखिए फाइनली हमारे पास जो हुआ ये कि वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना -6 i कैप, ये कितना हो गया +-2 j कैप, वो कितना हो गया हमारा -3 k कैप। ये रिजल्ट आया हमारा। अब निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी हमारा फाइनली निकल करके आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये -6 द होल स्क्वायर प्लस -2 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 4 और प्लस ये हो गया 9, यानी 49, यानी कितना हो जाएगा 7। तो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। और हम लोगों ने रिलेशन निकाला किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने देखा क्या कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कुछ एंगल पे है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो अब तक के हम लोगों ने जो लेक्चर लिया, जो 3 लेक्चर हमारा रहा है इस रिलेशन पे, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा और बहुत सारे हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए, राइट। तो अब मेरा अंदाजा यह है कि आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। और जाने से पहले एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते चले, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। अगर आप सोचिए जितना ही ज्यादा चैनल से हमारे लोग जुड़ेंगे, मेरा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो हमारे मोटिवेशंस को बढ़ाने के लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। चलिए हमारी फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।